अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। विंटर है तो विंटर में आपको मैं बताऊंगी कि हाथों और पाँव की हम केयर किस तरह कर सकते हैं कुछ होम रेमेडीज़ यूज़ कर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। सर्दियों में खासकर हाथों और पाँव की हम केयर किस तरह कर सकते हैं। विंटर में होता क्या है कि हाथ और पाँव जो है वो काफ़ी उनका कलर जो है वो डार्क हो जाता है। विंटर में हम काफ़ी ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, रफ़ नज़र आती है। उसकी वजह क्या होती है कि आपके जॉइंट्स भी जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप जो विंटर में ज़्यादा हैंड वॉश करते हैं, जब हैंड वॉश करते हैं उसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते, सारा दिन आप हैंड वॉश करते रहते हैं, तो उसके बाद इतनी ड्राइनेस हो जाती है कि आपके हाथों पे झुर्रियाँ सी बन जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप जो है एज से पहले ही जो है वो आपके फेस पर हाथों और पाँव पर जो है वो रिंकल्स से बन गए हैं, वो काफ़ी बुरे लगते हैं। अगर आप केयर करेंगे तो ये बहुत इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, जो मैं रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आप मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। सर्दियों में होता क्या है कि बार बार हैंड वॉश करने पड़ते हैं, हैंड हो जाते हैं वो ड्राई। आपने कोशिश करनी है कि हाथों को वॉश करने के लिए आपने जो है साबुन का इस्तेमाल नहीं करना, आपने जो है हैंड क्लीनर जो है वो लेना है, लिक्विड जो होता है वो आपने उसका इस्तेमाल करना है। उसका मेथड आपको मैं बताती हूँ, आपने वो किस तरह यूज़ करना है। आपने हैंड वॉश लेना है और उसके अंदर जो है वो 2 चम्मच ग्लिसरीन डाल देनी है और अच्छे से मिक्स कर आपने टॉयलेट में रख देना है। जब भी आपने अपने हैंड वॉश करने हैं तो आपने इसी के साथ करने हैं। दिन में जितनी बार भी आप करेंगी आपने इसके साथ ही करने हैं। विंटर में ये आपके लिए बहुत अच्छा है और आपने पूरे विंटर जिनके एक्स्ट्रा ड्राइनेस रहती है उन्होंने ये लाजमी इस्तेमाल करना है और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। आपने करना क्या है, स्टेप नंबर 1, आपने विंटर में जो है वो हैंड वॉश करने हैं। उसके बाद जो है ये रेमेडी इस्तेमाल करनी है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। आपने अपने हैंड वॉश करने के बाद हैंड को ड्राई कर लेना है और कोई भी मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है। अपने हैंड्स पर भी और फुट पर भी अगर आप बार बार वज़ू करते हैं तो उसके लिए भी आपने लाजमी जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाना है अपने फुट पे। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। आपने एक हैंड क्रीम बनानी है। हैंड क्रीम जो है वो आपने रात को अपने हाथों और पाँव पर लगाकर सोना है। आपको मैं हैंड क्रीम बनाना सिखाती हूँ। आपने जो है वो खाली बाउल लेना है और इसमें जो है ऑलिव ऑयल लेना है। ऑलिव ऑयल जो है वो आपने 3 से 4 चम्मच लेना है और विटामिन ई के कैप्सूल भी 3 से 4 लेने हैं और साथ में आपने एलोवेरा जेल लेनी है। एलोवेरा जेल जो लेनी है वो आपने मार्केट से नहीं लेनी, कोशिश करनी है कि फ़्रेश एलोवेरा जो है वो आपको मिल जाए। अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो मार्केट से जो है एलोवेरा ले सकते हैं। आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से जो है एक स्पून की मदद से मिक्स कर लेना है और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने इसको एक जार में जो है वो निकाल लेना है इस मिक्सचर को, और आपने ये क्रीमी फॉर्म में बन जाएगी और आपने जो है ये अपने हाथों और पाँव पे जो है लगा लेना है। आपने अपने बाजुओं पर भी ये अप्लाई करना है, फेस पर भी। जिन लोगों को ड्राइनेस ज़्यादा है वो अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने अपने बच्चों को भी ये लाजमी अप्लाई करना है, लेकिन मैं हाथ और पाँव का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हाथ और पाँव हमारे हाथ ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं पानी के लिए में, तो इसलिए आपने जो है इसको इस्तेमाल करना है और आपने इसको ओवरनाइट के लिए लगाकर छोड़ देना है। मसाज करनी है हल्के हल्के से और आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। सुबह जो है फ्रेश जो है वो नीम गर्म पानी से इसको वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा और आपको 1 हफ़्ते के इस्तेमाल से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। आपकी ड्राइनेस सारी ख़त्म हो जाएगी। ये पैक आपने 15 डेज़ का बना लेना है। अगर आप 15 डेज़ का नहीं बनाना चाहती कि पता नहीं सूट करेगा या ना करे, आपने 1 वीक के लिए आपने इसको बनाना है और दोबारा 2nd वीक के लिए जो है आपने फ़्रेश बना लेना है। ज़्यादा फ्रेश बनाएंगी तो उतना ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये आपने रात को लगाकर सो जाना है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं, ख़ुद भी इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। एक्स्ट्रा ड्राइनेस वालों के लिए तो ये फार्मूला बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। अब आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। जिनके हाथ और पाँव का रंग जो है वो ब्लैक हो चुका होता है, आपने क्या करना है, रेमेडी नंबर 2 है ये। आपने क्या करना है, बलाई लेनी है, ठीक है। आपने 2 से 3 चम्मच फ्रेश बलाई लेनी है। अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आपने दही लेना है बलाई की जगह। आपने इसमें बेसन जो है वो शामिल करने लेना है। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये भी एक क्रीमी फॉर्म की तरह बन जाएगा, पेस्ट सा। आपने ये अपने हाथों पर और पाँव पर, बाजुओं पर अप्लाई करना है अच्छे से। फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है वो 8 से 10 साल की उम्र की बच्चियां भी लगा सकती हैं। मेरी भतीजी तो ये खुद यूज़ करती है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है।
उसकी भी जो है वो स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। तो मैं विंटर में क्या करती हूँ, उसको लाजमी ये अप्लाई करवाती हूँ। और आपने ये अप्लाई करना है और 15 मिनट इसको लगा रहने देना है। उसके बाद आपने इसको जो है वो हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ वॉश कर लेना है। कम से कम हफ्ते में आपने ये एक बार लाजमी करना है। आपकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होगी। मैं जो है वो प्रूफ से कहती हूँ कि अगर आप ये रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन विंटर में कभी भी ये ड्राई नहीं होगी। आपने कितना करना है, वीक में एक बार तो करना है, इससे स्किन काफ़ी फ्रेश हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग, अपने हाथों और पाँव की स्किन को किस तरह फ्रेश और ग्लोइंग बना सकते हैं। उसके लिए भी एक क्रीम बताती हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल है। ये मेरी रेमेडी नंबर 3 है। सर्दियों में क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की वजह से पैचेस से बन जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं, ख़ास तौर पर हाथों और पाँव पे। ठीक है, आपने क्या करना है, सर्दी की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा कलर डार्क हो जाता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रेमेडी आपने बनानी है, इस्तेमाल करनी है, ख़ुद भी अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवानी है, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपने क्या करना है, ये भी फ्रेश एलोवेरा आपने लेना है। दूसरा आपने इसमें क्या करना है, ग्लिसरीन लेनी है। ठीक है, अगर आपने फ्रेश एलोवेरा 4 से 5 चम्मच लिया है तो आपने 2 चम्मच जो है वो ग्लिसरीन के लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आपने एक बड़ा चम्मच भर के जो है पेट्रोलियम जेली का लेना है। इन तीनों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये क्रीमी फॉर्म में बन जाएगा। आपने अच्छे से मिक्स करते रहना जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, क्योंकि पेट्रोलियम जेली जो है वो आप मेल्ट नहीं होती। आपने क्या करना है, इसको ओवन में रख के थोड़ी देर के लिए इसको मेल्ट कर लेना है और इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। लेकिन आपने एलोवेरा को जो है वो ओवन में नहीं रखना। इन दोनों ये ग्लिसरीन तो वैसे ही लिक्विड ही फॉर्म में होती है, तो पेट्रोलियम जेली जो है वो उसको आपने थोड़ी देर के लिए ओवन में रख देना है। तो आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, आपने एक जो है विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करना है और साथ में जो है वो आपने बादामों का तेल लेना है, वो 1 चम्मच इसमें ऐड कर देना है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जब अच्छे से आपको मिक्स कर लेंगे आप इनको, तो आपने एक जो है खाली जार में इसको भर लेना है और अप्लाई करना है अपने फेस पर। इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी स्किन जो है ग्लो करेगी, विंटर में फ्रेश नज़र आएगी। ये रेमेडी आपने जो है 2 से 3 डेज़ इस्तेमाल करने के बाद आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह मैं आपके साथ जो है होम रेमेडीज़ शेयर करती रहूँगी। आप मेरी वीडियो को जो है वो लाजमी लाइक किया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया करें और मुझे दुआ में याद रखा करें। इसके साथ ही जो है मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।